अहम खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पीएसएल में शिरकत के लिए स्क्वाड अबू धाबी रवाना हो गया है। आपको बताते चलें कि शाम 5 बजे कराची और लाहौर से चार्टर्ड फ्लाइट अबू धाबी रवाना होगी। सुपर लीग टीमें एयरपोर्ट रवाना हो गई हैं। पीसीबी ने खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पहुंचाना शुरू कर दिया है। बोल न्यूज की तवज्जो दिलाओ खबर काम कर गई है। पीसीबी ने आपको बताते चलें कि भारतीय प्रोडक्शन स्टाफ बदलने पर गौर शुरू कर दिया है। पीसीबी ने ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक से ब्रॉडकास्टर्स अमले की तलाश शुरू कर दी है। एजाज वसीम से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। एजाज, इस हवाले से मजीद आपके पास क्या तफसीलात हैं? दस्तों को कराची एयरपोर्ट में पहुंचा दिया गया, जबकि लाहौर के जो पीसी होटल में पाकिस्तान सुपर लीग के 10 से 4 दिन से क्वारंटाइन किए हुए थे, उन दोनों को दो वो चक्कर लगा के पीसीबी की जो कि बुलेट प्रूफ बसेज है उन्होंने पहुंचा दिया। ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं, ये लॉबी के फुटेजेस है जब खिलाड़ी एयरपोर्ट रवाना हुए थे। सो एयरपोर्ट की तरफ जिन लोगों ने 25 जो लोग हैं कराची और लाहौर में जिनके वीजे नहीं है, वो कल या परसों रवाना होंगे। इसके अलावा जैसे आपने बड़ी खबर ये दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फैसला किया है कि भारत की जो प्रोडक्शन कंपनी है उसको अब जवाब दे दिया जाए और उन लोगों को बुलाया जाए जो कि रेड लिस्ट में शामिल नहीं है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 मुल्कों से राब्ता किया, इसमें सिंगापुर, इंग्लैंड और जहां जहां क्रिकेट होती है वहां की प्रोडक्शन कंपनी से राब्ता किया है। और बोर्ड ने भी इसके ऊपर काफी आवाज उठाई कि ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत के ही प्रोडक्शन स्टाफ को बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिन्नत करनी पड़ रही है कि इनको अपने मुल्क में आने दे। तो अब पीसीबी ने फैसला किया है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। भारतीयों को सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से पीसीबी ने राब्ता कर लिया है। अच्छा वसीम, हमारे नाजरीन को बताइएगा कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि आज एयरपोर्ट से अबू धाबी के लिए रवाना होंगे? लाहौर कलंदर की तकरीबन पूरी टीम के वीजे आ चुके हैं। इसके अलावा कराची किंग्स की भी पूरी टीम के वीजे आ गए। हर टीम से चंद खिलाड़ी हैं और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिजिटल का अमला, पीसीबी का मीडिया का अमला और पीसीबी की मार्केटिंग का अमला, जिन्होंने इन चार्टर फ्लाइट में एक साथ सफर करना था, उनको भी क्रिकेटर्स बहुत कम है, लेकिन हर टीम से 2 से 3 क्रिकेटर्स हैं। जैसे इमरान खान सीनियर फास्ट बॉलर है, उनका वीजा नहीं आया। इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद हसनैन है, उनका भी वीजा नहीं आया। चंद लोग हैं जो कि उनके वीजे नहीं आए हैं, बाकी पीसीबी का अमला है जिनके वीजे नहीं आए हैं। अच्छा बताइएगा एजाज, ये वीजे ना आने की वजूहात क्या हैं? और दूसरा, वेन्यू की तब्दीली पर भी गौर हो रहा था, तो क्या वेन्यू अबू धाबी ही होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बोल्ड डिसीजन लिया है कि जो लाहौर और कराची में जो टीमें बैठी हुई हैं इनको फौरी तौर पे अब ट्रेवल कराया जा रहा है, अबू धाबी ही ट्रेवल कराया जा रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतियात डाल दिए हैं। कुछ देर पहले समी इब्राहिम साहब भी बोल न्यूज के ऊपर ये आवाज उठा रहे थे कि आखिर क्या मजबूरी है कि इंडियन ही प्रोडक्शन के लिए आए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि इंडियंस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने इंडियंस के चार्टर तैयारे को लैंडिंग की इजाजत ही नहीं दी है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का स्टाफ बदलने का फैसला किया है। इससे पहले भी ये फैसला कर सकता था, लेकिन आज आखिरी वक्त पर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिला इजाजतनामा के भारत से त्यारा आकर उतरे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि अब प्रोडक्शन कंपनी को बदला जाए। इसके अलावा मैं आपको यह भी इतला दे दूं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का भी वीजा नहीं आया है। सरफराज अहमद भी अब कल या परसों ट्रेवल करेंगे। वीजा ना आने की वजूहात क्या यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से वीजा नहीं आया है, या फिर कुछ मसाइल यहां पर खिलाड़ियों की वजह से क्रिएट किए गए जिसकी वजह से वीजे में ताखीर हो रही है? नहीं, एक चीज बड़ी क्लियर सी है कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके वीजे सिर्फ प्रोसेस की वजह से डिले हुए हैं। जो 25 लोग, जिसमें सरफराज, हसनैन या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया टीम के जो लोग रह गए, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को वीजे की कोई भी पाबंदी नहीं है, वो सिर्फ प्रोसेस डिले हो रहा है। इंडियन के ऊपर उनके मुल्क के कोरोना की वजह से उनके वीजे जो है वो डिले हुए थे, फिर उनको भी वीजे जारी किए गए, लेकिन जो पाकिस्तान से लोग रह गए उनके वीजे कल या परसों आ जाएंगे। लोग आने से तो वो एक हर्डल है बहुत बड़ा, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और से लोगों को ले आए। बट आई थिंक ये होने जा रहा है। बस सिर्फ मुझे जो सबसे ज्यादा खर्चा है वो गर्मी का, कि बाकी तो हम सब सह लेंगे। ये बेचारा पीसीबी ने मेहनत बहुत करी है इसको करवाने में, लेकिन वहाँ जो टेम्परेचर हैं वो बहुत, यानी आप देखें 50 भी टच कर रहे हैं किसी वक्त।
वो एक बहुत बड़ा हर्डल है। मैं कह रहा हूँ कोविड नहीं हो तो ये हीट स्ट्रोक ना हो जाए लड़कों को। दैट इज माय ओनली कंसर्न। बाकी टूर्नामेंट जरूर होना चाहिए, इसको कराना चाहिए। हम इस हक में थे कि पाकिस्तान में हो जाए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ इजाजत नहीं मिली एनसीओसी से। तो अब क्योंकि हो रहा है तो बस दुआ यही है कि हो जाए, अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है, एक ही हमारा अच्छा ब्रांड है और ये इसको अल्लाह ताला तरक्की दे के हम आगे इसको लेके जाएं। इस दफा नहीं हुआ, इनके पास विंडो जो है वो यही निकल रही थी। ये भी हो रहा था दिसंबर में ले जाएं इसको, लेकिन वो PSL 7 के बहुत करीब हो जाता, वो भी बात नहीं बन रही थी। तो आई थिंक जितना भी हो रहा है, इतनी मेहनत हुई है, तो बस आप लोग दुआ ये करें कि हो जाए अच्छी तरह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा नदीम साहब, आपसे कोविड के मुतालिक भी पूछूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, क्या सब खिलाड़ियों के वीजे लग गए हैं या अभी कुछ खिलाड़ी हैं जिनको अभी तक वीजा नहीं मिला है? अभी कामरान साहब बात ये स्टैटस किया कि 25 लोग हैं, जिसमें हमारे भी 2 प्लेयर्स हैं जिनको वीजा नहीं मिला, जिनको उन्होंने कहा है कि अभी कुछ देर में आ जाएगा या बाद में आएगा और कल इनकी फ्लाइट होगी जो ये लोग जाएंगे, ये 25 लोग। और इसकी एश्योरेंस दी उन्होंने कि ये बाकी 25 लोग भी चले जाएंगे। तो उम्मीद यही करता हूँ कि इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ से तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, डिले है, यहाँ से तो आ जाएंगे। बाकी जो मुल्क हैं जैसे साउथ अफ्रीका से कुछ प्लेयर्स को आना है, इंग्लैंड से आना है, वैसे इनके लिए अब क्या प्रोसीजर है, आई थिंक वो PCB उसको देख रहा है। सबसे ज्यादा फिक्र है हमारे 3 प्लेयर जो हैं वो साउथ अफ्रीका में हैं, नवाज, फाफ डुप्लेसी और एक और प्लेयर है हमारे, वो भी वहीं पे हैं। तो उनको किस तरह लेके आएंगे, तो चैलेंज है बहुत बड़ा। बस आई थिंक ये मिरेकल ही होगा कि अगर हो जाएगा। और आई थिंक PCB को हेड्स ऑफ, जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, अल्लाह करे हो जाएगा। तो इन केस अगर साउथ अफ्रीका से खिलाड़ी नहीं पहुंच पाते हैं तो प्लान B भी मौजूद है? प्लान आई थिंक वही के प्लेयर्स को, दूसरे प्लेयर्स को लेके आएंगे, क्या करेंगे ये अभी तक क्लियरिटी नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे ये मेन प्लेयर्स हैं फाफ डुप्लेसी और वो नवाज, तो अगर इनके बगैर हम गए, वैसे ही हमारे 2 प्लेयर्स आपको पता है चले गए, तो वो बहुत ही लॉपसाइडेड हो जाएगी, टीम काफी वीक हो जाएगी। तो मैंने उनसे यही कहा बोर्ड से कि प्लीज आप इन लोगों को तो लेके आए किसी तरह। तो अब देख रहे हैं आगे जैसे अनफोल्ड हो रहा है, हम तो अपने पूरी कोऑपरेशन कर रहे हैं PCB के साथ कि ये अच्छी तरह इवेंट हो जाए। अच्छा नदीम साहब, एक और बात आपसे जो कोविड के मुतालिक मैं पूछना चाह रहा था वो यही थी कि पाकिस्तान में जो ये मैचेस नहीं हो पा रहे हैं उनकी वजह भी कोविड की तशखीस है स्टाफ और खिलाड़ियों में। तो इस बार क्या उनको बताया गया है कोई ऐसी जो बायो बबल है उसकी ब्रीच ना हो, उसके लिए इकदामात के हवाले से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं? जी कहा उसमें इन्होंने एक बड़ा 40 पेज का एक उन्होंने MOU टाइप साइन कराया हम सबसे, क्योंकि प्लेयर भी अब समझ गए हैं क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई कमरे के बाहर 4 दिन हो गए, कोई प्लेयर अपना सिर्फ नाश्ता ले लेते हैं और खाना वो अंदर ले लेते हैं। तो प्लेयर्स भी इसको सीरियसली ले रहे हैं, बोर्ड भी बहुत सीरियसली ले रहा है। तो SOP तो फॉलो होंगे बड़े। उसमें जैसे रीस्टार्टा एक कंपनी इन्होंने हायर की है, वो इसको देख रही है, मॉनिटर करेगी। वहां जाते ही इन लोगों को वो पहना दिए जाएंगे ब्रेसलेट जो पहनते हैं, और उससे मॉनिटर होता रहेगा कि 15 मिनट से ज्यादा कोई किसी से मिल नहीं सकता। स्ट्रक्चर तो इन्होंने पूरा इन प्लेस कर लिया है, अब उसको किस तरह इम्प्लीमेंट ये हम पे है और प्लेयर्स पे है और वहाँ जो मैनेजिंग कमेटी है उस पे है, उसको कितनी अच्छी तरह इन्फोर्स करा सकते हैं। कोविड का पता कुछ नहीं किस तरह ये फैल रहा है। अभी भी कोई कह रहा है एयरबॉर्न है, कोई कह रहा है बंदे से लगता है, बट यू आर नेवर श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो इन्होंने अच्छी बात ये करी है कि अगर एक प्लेयर होगा तो रूल आउट कर देंगे, उसको निकाल देंगे। तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं। सिचुएशन मैं समझता हूँ इस वक्त फ्लूइड है बहुत ज्यादा। उम्मीद, दुआ और ख्वाहिश यही है कि PSL 6 के जो बकिया मैचेस हैं वो हो जाएं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को।